नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय और उनके शासन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको देखेंगे। इसमें ये 1773 से लेके 1947 तक जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए थे सारे को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर से शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक। इनके मुख्य कारण महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। पहले नंबर पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट से विभाजित कर दिया गया। तीसरे नंबर पे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चौथा 1774 का रोहिल्ला युद्ध। पाँचवें नंबर पे 1775 से 82 तक का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में साल बाई की संधि। छः नंबर पे 1780 से 84 का विद्रोह मैसूर युद्ध में हुआ। और 7वें नंबर पे बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इसके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। 8वें नंबर पे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। और 8वें नंबर पे बंगाल के द्वैध शासन की 9वें नंबर पे बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति। 10वें नंबर पे कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना। 11 नंबर पे कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। महत्वपूर्ण कार्य थे इनके वारेन हेस्टिंग के। दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनका महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। पहला तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टम की संधि 1992 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई। दूसरा कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण किया गया। तीसरा बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। चौथा प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। किसके काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ही प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाओं का प्रारंभ की गई। 5वां नंबर कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। और 6ठे नंबर पे 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस का। उसके बाद आते हैं सर जॉन जॉर्ज, जो कि 1793 से 1798 तक थे। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इनका पहला महत्वपूर्ण कार्य था 1793 का चार्टर अधिनियम। दूसरा निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में। तीसरा अवध के अधिकार विवाद में हस्तक्षेप। चौथा इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य के विलय। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली आते हैं, 1798 से लेकर 1805 तक रहते हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? पहला सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 में। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 में। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। दूसरा चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और तीसरा द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ था। चौथा तंजौर 1999, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। 5वां बशीन की संधि 1802 में लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बारलो, 1805 से 1807 तक थे। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? पहला
रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक। दूसरा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि इनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। इनकी ही महत्वपूर्ण घटना क्या थी? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से 1823 तक थे। इनका महत्वपूर्ण कार्य नंबर 1, अंग्रेज नेपाल युद्ध। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा सागौली की संधि 1816 में। दूसरा, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तक तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य के विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के। तीसरा नंबर देखेंगे, पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 तक। चौथे नंबर पे सिंधिया के साथ संधि 1817 में। पांचवा, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एम्स्टर 1823 से 1828 तक। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? घटनाएं इसमें प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था। दूसरा, भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक। पहला, सती प्रथा पर रोक 1829 में लगा दी गई थी। दूसरा, ठगी प्रथा का अंत 1830 में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा, 1833 का चार्टर अधिनियम। चौथा, 1835 का, इसका चौथा नंबर देखेंगे, 1835 का शिक्षा संबंधित प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा इन्हीं के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ही हुआ था। 1835 का शिक्षा संबंधित प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। पाँचवा नंबर देखेंगे, मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय। छठवें नंबर देखेंगे, रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि आगे बढ़ाने के लिए रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की थी बेंटिंग ने। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेटकॉफ, 1835 से 36 तक थे। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुए, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42। दूसरा, रणजीत सिंह की मृत्यु इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1839 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो, 1842 से 1844 तक थे। इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल क्या हुआ था? पहला, सिंध का विलय 1843 में। दूसरा, ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक थे। इनका कार्यकाल में क्या हुआ था? प्रथम अंग्रेजी सिख युद्ध 1846 से 46 एवं लाहौर की संधि 1846 में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम सिख युद्ध और लाहौर की संधि इन्हीं के काल में हुआ था। दूसरा, सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या तथा नर बलि की प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, इसमें इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 तक थे। इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल में क्या हुआ था कार्य? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849
तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में। दूसरा, निचले बर्मा पेगु का अधिग्रहण 1852 में। तीसरा, व्यापगत के सिद्धांत का शुभारंभ जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर एवं संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। चौथे नंबर पर वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना हुई थी। पांचवा, रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में बम्बई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेल चली। दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य में चली थी, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। छठवें नंबर पर देखेंगे टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय डाक सेवा कब प्रारंभ, किसके काल में? डलहौजी के कार्यकाल में। उसके बाद आता है गंगा नहर को खोल दिया गया था 1854 में। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है विधवा विवाह अधिनियम 1856 में। 10वें नंबर पे पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 तक थे। इनका कार्यकाल में क्या हुआ था? 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरा 1857 का विद्रोह इन्हीं कार्यकाल में शुरू हुआ था। अब देखेंगे वायसराय। इसके पहले गवर्नर जनरल थे, अब वायसराय 1858 से 1858 के बाद से वायसराय आए। लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक थे। इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी इनमें? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। क्या हुआ था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। दूसरा, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में। तीसरा, नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। चौथा देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1861। पांचवा, पुलिस विभाग का गठन 1861 में। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 तक थे। इनके महत्वपूर्ण कार्य में क्या हुआ था? पहला, वहाबी आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्ब्रेला अभियान। इन्हीं के कार्यकाल में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्ब्रेला अभियान। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक थे। इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी? भूटान युद्ध 1865 में। दूसरा, कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। पहला, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। दूसरा, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। तीसरा, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। चौथा, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में। पांचवा, 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी।
और 6वें नंबर पर देखेंगे राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद आते हैं वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक। पहला प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में। दूसरा बड़ौदा के गायकवाड़ का पर मुकदमा, बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा पंजाब में कूगा आंदोलन। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक थे। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी? पहला 1876 से 1878 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में की गई। फिर देख लेते हैं पहला नंबर 1876 से 1878 में भयंकर दुर्भिक्ष जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में की गई। दूसरा राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद की उपाधि धारण की। कब की थी? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही। तीसरा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था जो कि 1878 में। उसके बाद आर्म्स एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट ये भी 1878 में ही आया था। उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला था इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। पहला अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुई। दूसरा मैसूर के शासन को गद्दी की वापसी 1881 में। तीसरा श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया जो कि 1881 में। चौथे नंबर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में हुई थी। 5वें नंबर में वित्तीय केंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण, वित्तीय केंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। 6वें नंबर पे स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में। 7वें नंबर पे सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में हुई थी। 8वें नंबर पे इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 तक चला था। उसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक थे। इनके कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? पहला तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86 में। उसके बाद दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद आते हैं वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक थे। इनका कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी? पहला कारखाना अधिनियम 1891 आया। दूसरा सिविल सेवकाओं का इंपीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। फिर चौथे नंबर पे भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना की गई 1893 में। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में की गई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। उसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल कब तक हुआ? 1894 से 1899 तक। महत्वपूर्ण घटनाएं: नंबर 1 चित्राल विद्रोह। दूसरा पूना में प्लेग का प्रकोप। चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। उसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805 तक। पहले इनका कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी? पहला पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए
एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। दूसरा, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में। तीसरा नंबर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। चौथे नंबर पे कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 में इन्हीं के कार्यकाल में आया। पाँचवें नंबर पर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया, इन्हीं के कार्यकाल में। और छठवें नंबर पे देखेंगे बंगाल विभाजन इन्हीं के काल में 1905 में हुआ था। सातवें नंबर पे देखेंगे कृषि बैंक की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और आठवें नंबर में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। नौवें नंबर पे देखेंगे रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में। 10 नंबर पे करजन किचनर विवाद इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 11 नंबर पे तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 में इन्हीं के कार्यकाल में आया था। उसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। बंग भंग विरोध, पहला बंग भंग विरोध आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा, 1907 से सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। तीसरा, आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में 1906 में हुआ था। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक। पहला, क्या घटना इनके कार्यकाल में कौन सी घटनाएं हुई थी? 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह। दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में द्वितीय के। तीसरा, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चौथे नंबर पर सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जब हुआ था। उसके बाद आते हैं दूसरे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक थे। इनके काल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? पहले नंबर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तीसरा, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में इन्हीं के किसके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ था। क्या हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में। चौथा, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। पांचवा, मांगटेंग की घोषणाएं 1917 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। छठवें नंबर पे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और सातवें नंबर पे रोलट एक्ट 1919 चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। 1919 का एक्ट चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इनके ही कार्यकाल में हुआ था। और 9वें नंबर असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। 10वें नंबर पे पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडर कमीशन की नियुक्ति 1917 में चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। 11 नंबर बाल गंगा तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 12 नंबर देखेंगे SP सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति गवर्नर बनाने वाले प्रथम भारतीय इन्हीं के कार्यकाल में हुए, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। इनके कार्यकाल में चोरा चोरी की घटनाएं 5 फरवरी 1922
जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दूसरा, केरल में मोपला विद्रोह 1911 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तीसरा, 1910 में प्रेस एक्ट एक एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी। चौथे नंबर पे फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पादक शुल्क की समाप्ति। पाँचवें नंबर पे मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे। छठवें नंबर पे काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। सातवां देखेंगे स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? रीडिंग के कार्यकाल में। आठवां देखेंगे CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना रीडिंग के ही काल में हुए थे। 9 नंबर 1923 से ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय रीडिंग के काल में हुआ। 10 नंबर पे अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट रीडिंग के काल में आया था। 11 नंबर दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना रीडिंग काल में हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन आते हैं, जो कि 1926 से 31 तक थे। इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी? पहला, साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। तीसरा, देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में हुई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। चौथे नंबर पर देखेंगे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में क्या हुआ था? लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतीन दास की मृत्यु 1929 एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। 5वें नंबर पे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित 1929 में। छठवें नंबर पे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा मार्च 1931 में हुआ था। 7वां नंबर देखेंगे लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में हुआ। 8वें नंबर पे देखेंगे कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930 में हुआ था। 9 नंबर पे देखेंगे गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद वायसराय आते हैं लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक थे। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सम्मेलन असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ 1933 में हुआ। दूसरा, सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया। तीसरा, यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, उन्होंने पूना समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। चौथे नंबर पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। पाँचवें भारत सरकार अधिनियम 1935। छठवें नंबर पे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। और 7वें नंबर पे बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। किसके कार्यकाल में हुआ था? विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद आते हैं वायसराय लॉर्ड लिथगो 1936 से 44 तक थे।
इनके इनके महत्वपूर्ण काल में क्या कार्य हुआ था? पहला, प्रथम आम चुनाव 1936 से 37, कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939 में। फिर से दूसरा देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939 में। तीसरा, कांग्रेस के 91वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन 1938 में हुआ। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में ही की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद पाँचवें नंबर पे, मुस्लिम लोग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। छठवें नंबर पे, वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। सातवें नंबर पे, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में। आठवां नंबर देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 एवं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लिन लिथगो के कार्यकाल में, लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। उसके बाद 9वें नंबर पे देखेंगे, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। 10वां नंबर, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित, इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेस नेता गिरफ्तार हुए। इसी कार्यकाल में मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल, 1944 से 1947 तक थे। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई? पहला, सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी एवं मुरली जिन्ना की वार्ता असफल 1944 में हुई। दूसरा, वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945 में हुआ। और चौथा, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946, कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। पाँचवां, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में। छठवां, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में। 7वें नंबर पे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। इसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट थे जो कि वायसराय 1947 से 1948 तक थे। पहला, 3 जून योजना की घोषणा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया। तीसरा, पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन। चौथा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन। 5वें नंबर पर, पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।